अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इस सर्वे में मस्जिद के स्थान पर मंदिर होने के सबूत और अवशेष मिलते हैं तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाएंगे और अयोध्या के मामले को आपको याद करना होगा, क्योंकि अयोध्या में भी राम जन्मभूमि को लेकर इसी तरह का विवाद पहले हो चुका है और इसी विवाद को लेकर अलग अलग समय में 5 टोपोग्राफी रिपोर्ट्स तैयार हुई, जिसमें इस क्षेत्र की विशेषताएं जानने के लिए राम जन्मभूमि का सर्वे किया गया और इन रिपोर्ट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक गैर इस्लामिक ढांचे के ऊपर हुआ है। लेकिन अदालतों में ठोस साक्ष्य न होने के कारण इन रिपोर्ट्स पर ज्यादा विश्वास नहीं किया गया। लंबी बहस के बाद जब यह मामला 2002 में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बाबरी मस्जिद में सर्वे करने का आदेश दिया और उस समय भी इस सर्वे के दौरान इसे लेकर काफी विवाद था कि मस्जिद के अंदर खुदाई होनी चाहिए या नहीं, और जैसा कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हो रहा है। और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 2003 में हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और इस बार एएसआई को यह कहा गया कि वो बाबरी मस्जिद में खुदाई करके भी सच का पता लगाए। उस समय मुस्लिम पक्ष लगातार बाबरी मस्जिद के सर्वे में खुदाई का विरोध कर रहा था, लेकिन जब खुदाई हुई और इस पर एएसआई की रिपोर्ट आई तो इसमें भी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के अवशेष मिले और फिर एएसआई की यही रिपोर्ट अयोध्या के मामले में एक बहुत बड़ा आधार बनी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से ही अयोध्या मामले में न्याय हुआ तो ये भी बात पूरी तरह सही नहीं है। असल में जो मामला आपके लिए मंदिर और मस्जिद का है वो मामला अदालत के लिए जमीन विवाद का होता है। अयोध्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को जमीन विवाद का निपटारा करना था, इसलिए तब अदालत ने कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में जो प्रमाण मिले उन्हें आधार मानकर इस विवाद का निपटारा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए सामान्य लोगों की समझ के हिसाब से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज किया है, लेकिन कानूनी भाषा में कहें तो कोर्ट ने यह कहा है कि एएसआई को काशी में प्लॉट नंबर 9130 का वैज्ञानिक सर्वे करने की इजाजत होगी। यह कानून की भाषा है, अदालत की भाषा है। संक्षेप में कहें तो न्यायपालिका के लिए मंदिर मस्जिद के विवाद से पहले यह मामला जमीन के विवाद का है, उसके मालिकाना हक का है, जिसके लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। और हमें लगता है कि एएसआई के सर्वे से मुस्लिम पक्ष को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने जो घबराहट और डर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर दिखाई थी, वही डर और बेचैनी अब मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के मामले पर भी दिखा रहा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या के बाद भारत के मुसलमान और मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक भूल को कबूल करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर मुस्लिम पक्षकार देश में शांति की स्थापना के लिए ज्ञानवापी जैसे मामलों में अपने दावे की कुर्बानी दे देते हैं तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा आज भी इस देश में आसानी से स्थापित हो सकता है।